झा, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लगी आग अभी बुझी नहीं और दूसरी चिंगारी फूटने लगी है। नई चिंगारी का नाम है एनपीआर, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तेरा मेरा का आरोप शुरू हो चुका है और कांग्रेस इसे अभी से एनआरसी से जोड़ने लगी है। क्या एनपीआर की आड़ में एनआरसी का एजेंडा लागू किया जाएगा? हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे, आपका डर भगाएंगे, अफवाहों से बचाएंगे, सरकार का पक्ष सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का पक्ष सुन लीजिए, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि एनपीआर की शुरुआत 2010 में हुई और तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बड़ी सीधी सीधी एक साजिश है कि एनआरसी को एनपीआर के भेष में यह सरकार देश के अंदर पेश कर रही है। ये गर्दन पे पिस्तौल रख करके ये पूरे के पूरे देश से मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपका जो है वोटर आई कार्ड नंबर, ये सारे के सारे और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इकट्ठा करने की इससे बड़ी प्रक्रिया क्या हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि जो इसमें नहीं देगा वो सीधे के सीधे उसके ऊपर लगेगा कांटा और इसी के बेसिस के ऊपर, इसी के साथ में जो एनआरसी बनेगा उसमें से उसका नाम होगा बाहर। सुना आपने। दरअसल कांग्रेस की तरफ से तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रहे अजय माकन मीडिया से मुखातिब हुए और तब के एनपीआर और अब के एनपीआर के फर्क को समझाया। उस वक्त के एनपीआर के फॉर्म को दिखाया और इस बार के एनपीआर के प्रायोगिक तौर पर भरवाए जा रहे फॉर्म पर सवाल उठाया। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार के दौरान एनपीआर और एनआरसी के बीच कोई घालमेल नहीं था। कहीं पर भी इस पूरे मैनुअल के अंदर आपको एनआरसी के साथ में लिंक करा हुआ ये नजर नहीं आएगा कि एनआरसी करने के लिए किया जा रहा है। एंड दिस वाज फॉर रेजिडेंट्स, दिस वाज नॉट फॉर द सिटीजंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब सवाल है कि जो कांग्रेस कह रही है या फिर जैसा समझाने की कोशिश कर रही है, उसका तो पहले दिन से ही बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी भी एनपीआर और एनआरसी को बिल्कुल अलग बता रही है। दोनों को एक दूसरे से कोई संबंध न होने की बात कह रही है और ये बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों कई बार कह चुके हैं। उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि यह अलग प्रक्रिया। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं। अब सवाल है कि जब केंद्र सरकार किसी भी अफवाह से बचने की सलाह दे रही है, एनपीआर और एनआरसी को अलग बता रही है, तो फिर कांग्रेस इन दोनों को जोड़कर क्यों जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है? आप खुद सुनिए इसका जवाब। मकसद ना तो इनका एनपीआर का है, मकसद ना तो इनका सीएए का है, डिटेंशन सेंटर पे भी बरगराना है। मकसद एक ही है। ये चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? प्रथम परिवार के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनना था। प्रधानमंत्री बनने का अधिकार केवल राहुल गांधी को है। साधारण आदमी अगर प्रधानमंत्री जनता के आशीर्वाद से बन गया है तो झूठ फैलाना। साजिश कौन कर रहा है? अफवाह से किसे होगा फायदा? देश जलेगा तो उससे कौन फलेगा? सवाल लाजमी है और हिंसा की आग में जली हुई जनता अब होशियार हो चुकी है, क्योंकि सब जानते हैं कि एक ही आग में बार बार गलती से हाथ नहीं जलता। इसलिए किसी भी सियासी खेल से बचने की जरूरत है ताकि देश को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सीएए के बाद अब एनपीआर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी दलों पर झूठी अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोग सीएए को समझने लगे हैं तो अब एनपीआर पर देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में हिंसा फैलाने के लिए कश्मीर से पत्थरबाज मंगवाए गए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से खास बात की हमारे सहयोगी नीलकमल ने। हमारे साथ है अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। इनसे हम जानते हैं कि एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर जिस तरह से हंगामा हुआ, बिल्कुल विपक्ष के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन इस देश के लोग समझ चुके हैं कि विपक्ष का यह कारनामा
एक साजिश है, ओछी राजनीति है। विपक्ष की साजिश को इस देश के लोग जान चुके हैं। कई फुटेज ऐसे आए हैं जिसमें दिखाया गया है कि पत्थर को लेके आया जा रहा है, पिस्तौल से गोलियां चलाई जा रही हैं। तो क्या यह हिंसा भड़काई जा रही है? हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है। यहाँ के लोग समझ चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश की घटना को देखिए, कश्मीर के एक्सपर्ट पत्थरबाजों को लाकर पत्थर फेंकवाने की बात की जा रही है। यह उनकी ओछी राजनीति है। वोट के लिए ऐसी राजनीति करने की इजाज़त लोकतंत्र में नहीं मिलती है। संविधान के तहत सबको विरोध करने का एक अधिकार है, लेकिन हिंसा फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। यह लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ता है। एनपीआर को लेकर भी हंगामा हो रहा है। देखिए, एनपीआर के विषय में आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से और एकदम सरल शब्दों में एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि एनपीआर क्या है। एनपीआर से इस कानून को कुछ लेना देना नहीं है और एनपीआर की क्यों जरूरत है इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है स्पष्ट रूप से। और वहीं नागरिकता कानून पर मचे घमासान के बीच आर्मी चीफ ने हिंसा भड़काने वाले नेताओं को नसीहत दी है। आर्मी चीफ के इस बयान पर विपक्षी दलों के नेता भड़क गए और उन पर ताबड़तोड़ पलटवार शुरू कर दिया। नागरिकता कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो कांग्रेस और विपक्षी दल के नेताओं को नागवार गुजरी और सेना प्रमुख पर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। विपक्षी दल के नेताओं की बयानबाजी दिखाएंगे, उससे पहले सेना प्रमुख बिपिन रावत ने क्या कहा, ये देख लीजिए। लीडर्स आर दोज हु लीड पीपल इन द राइट डायरेक्शन। लीडर्स आर नॉट दोज हु लीड पीपल in inappropriate directions, as we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सेना में लीडरशिप और जाबाजों की बहादुरी का सेना प्रमुख बखान कर रहे थे। इसी दौरान देश में नागरिकता पर मचे बवाल और हिंसा पर नाराजगी जाहिर की, जिस पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह सियासत करने से बाज नहीं आए। नेतृत्व करता वह नहीं होता जो लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करे। नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन पर मैं आपसे सहमत हूं जनरल साहब, लेकिन नेता वह भी नहीं हो सकता जो अपने अनुयायियों को सांप्रदायिक आधार पर नरसंहार के लिए भड़काए। क्या आप मुझसे सहमत हैं जनरल साहब? यही नहीं, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी सेना प्रमुख पर वार करने से नहीं चुके। ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है और गलत है, वो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में आपको ये जो प्रोटेस्ट में क्या करना है आपको, ये तो सरकार को अंडरमाइन कर रहा है, ये तो सरकार की बेइज्जती हो रही है इस तरह का बयान देकर। हालांकि एनडीए में शामिल आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने सेना प्रमुख की चिंता पर सहमति जताई। ऑर्गेनाइजर होता है, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा से आगे ले जाना चाहिए, और जो नेता इसी तरह उनको गलत दिशा से ले जाता है तो उनको नेता कहना ठीक नहीं है। ये जो बयान रावत जी का है, ये बयान सही है। अब सवाल है कि सेना प्रमुख बिपिन रावत ने गलत क्या कहा? विपक्षी नेता सेना पर सियासत क्यों कर रहे हैं? क्या विपक्ष के नेता हिंसा भड़काने में लिप्त हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष के नेताओं से पूछना जरूरी है, क्योंकि सेना प्रमुख ने नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया था, न कि विपक्ष के नेताओं का नाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं।